इसके लिए मलाई से घी निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका, इतना आसान तरीका है कि इससे आपका बिजली का बिल बचने वाला है, गैस बचने वाली है और आपको बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना सारा ढेरों आज हमारा घी निकलने वाला है। जिस तकनीक से मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, और आप निकालते हो तो आपका घी एकदम शुद्ध देसी घी निकल कर तैयार होगा, यानी कि बहुत ही बढ़िया, एकदम आईने के जैसा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमने जो मलाई है तो ये मैं फ्रिज में से निकाल कर लेकर आई हूँ उसको। तो ये मेरी 1 हफ्ते की मलाई हो गई है इस तरह से। तो इसको जो है हम किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे, यानी कि मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ उसको सीधे ही, और कढ़ाई में ही इसको चलाएंगे और कढ़ाई में इसको बनाएंगे। इस तरह का ये बिल्कुल मैं आसान तरीका लेकर आई हूँ। तो आपकी लाइट का भी बिल बिल्कुल भी नहीं खर्च होगा इस तरह से। तो ना ही आपको बिजली खर्च करनी है, इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड। इस तरह से मैं बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ झटपट से घी निकलने का। घी निकलने में कभी कभी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं कि घी निकलता ही नहीं है इस तरह से। कभी गर्म पानी डालना पड़ता है या ठंडा पानी, इस तरह से। आज कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही मिनटों में ये हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। और आप मेरे बताए तरीके से इसको फॉलो करोगे तो बस इस तरह से। तो अब मैंने ले लिया ये थोड़ा सा नमक, तो ये नमक ले लिया है, नमक डालेंगे इसमें ताकि हमारा जो ये घी निकलेगा मलाई से बहुत ही जल्दी से निकलेगा और ढेर सारा निकलेगा, क्योंकि हम जो है इस तरह से इसको चलाते जाएंगे, चम्मच की मदद से ही इसको हम चलाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें। तो फ्रेंड इस तरह से हमें चलाते जाना है चम्मच से ही ये मलाई को। और देखना आप मिनटों में ये आपके सामने, मैं कुछ भी इसको काटने फिटने वाली आज नहीं हूँ, वीडियो आपके सामने ही निकालूंगी बिल्कुल एकदम। तो इस तरह से देखिए कितने कितना बढ़िया सा हमारा ये सामने ही हमारी मलाई में से मक्खन निकल कर आ रहा है। कितना आसान तरीका है ना, नमक डालते एकदम ये ऐसा एकदम, मतलब कैसे क्या बताऊँ, मतलब एकदम ये ऐसे परफेक्ट है हमारी मलाई से एकदम घी निकल कर आ गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इसको इस तरह से। क्योंकि जो हमने नमक डाली थी उससे एकदम पानी और हमारा मलाई एकदम अलग हो गई है। तो इसके मदद से ये हमारा जो मलाई है एकदम निकल गई है, यानी कि हमें सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगे हैं इसको चलाने में, और हमारी जो मक्खन है निकल के तैयार हो गया। इतने आसान तरीका देखो कितने बढ़िया से, और ढेर सारा निकला हमारा इस तरह से। क्योंकि जो हमने इसमें नमक डाला था, नमक से एकदम पानी अलग छोड़ देता है। तो इस तरह से ये देखिए कितने हम कितना सारा हमारा ये मलाई निकल कर तैयार हुई है इस तरह से। अभी इसमें और भी है, तो इसको हम जो है पहले इसका जो है हम ये इसका जो मट्ठा है यानी कि दूध, इसको निकाल लेते हैं। इसका जो है बाद में आप इसकी कड़ी बनाओ या इसकी दही जमाओ, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ कभी भी, या तो इसका पनीर भी बन जाता है, और नहीं तो इसको मैं क्या करती हूँ कड़ी बना लेती हूँ। ये मट्ठे वाले आलू बना लेते हैं इस तरह से, तो जो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका मट्ठा कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन की पुरानी हो जाती है मलाई तभी आपका जो मट्ठा होता है वो कड़वा हो जाता है, वरना तो नहीं होता है। तो बहुत ही बढ़िया से लगता है इस तरह से। तब मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया है, तो पानी डालेंगे इसमें इस तरह से, ताकि ये जो हमारा बढ़िया से धो लेंगे इसको हल्का सा। तो इसमें अगर आप इसे पहले से अच्छे से धो लेंगे ना, तो नीचे जो गूंज आती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद जो जमीन नीचे जम जाता है, जिसकी लोग मिठाई यही बनाते हैं। लेकिन मैं कुछ मिठाई वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी। इस तरह से हम इसको भी निकाल लेते हैं बढ़िया से धो के इस तरह से। और जितनी भी ये निकलेगा इसको हम साइड में रख देंगे, इसकी हम रेसिपी बाद में तैयार करेंगे इस तरह से। तो उसको साइड में रख देती हूँ मैं। देखो कितना सारा ढेर सारा हमारा ये मक्खन निकल कर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड कितना आसान तरीका है ना, मिनटों में अगर कहीं जा रहे हो आप फटाफट से मलाई निकाल घी निकालना हो तो कितना आसान तरीका है। और इस तरह से हम इसको कढ़ाई को गैस पर रखेंगे, और गैस हमारी इसलिए बचने वाली है क्योंकि हमारा जो मक्खन ढेर सारा निकलेगा, तो हम इसको घी निकालेंगे, ढेर सारा घी निकलेगा, तो फिर हमें जल्दी जल्दी घी निकालना नहीं पड़ेगा इस तरह से। तो इसलिए हमें इसके पैसे ही बचेंगे, हमें मार्केट चलाना बिल्कुल ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब मट्ठा चलाते हैं यानी कि मलाई चलाते हैं, तो हमारे जो है ना ज़्यादा घी नहीं निकल पाता है और मट्ठे में ही रह जाता है दूध जैसा। तो अगर हमने जो थोड़ा सा इसमें नमक डाला था, नमक की वजह से इतना अच्छे से इसका ना पानी अलग छोड़ दिया अपना मट्ठा, और मलाई अलग आ गई है। इसलिए इतना आसान तरीके से इसको क्या करना है, तो ये इस तरह से हमारी मलाई निकल गई, इसलिए ढेर सारी मलाई निकली है हमारी, यानी कि हमारा मट्ठा बिल्कुल मट्ठा हो गया प्योर इस तरह से। तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड, इस तरह से हमें धीरे धीरे इसको धीमी धीमी आंच पर हम इसको पकाएंगे इस तरह से। ज़्यादा तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं पकाना होता है घी, नहीं तो वो स्मेल आने लगती है और वो जो है मुंह बंधने लगता है इस तरह से, यानी कि अजीब सा होने लगता है मुंह में। तो इसको जो है मैं ऐसा हमेशा घी घर के लिए बनाते हैं, तो शुद्ध घी देसी घी बनाएंगे तो उसको जो है धीमी धीमी आंच पर ही आपको बनाना होना चाहिए, ताकि ये हमारा घी परफेक्ट बने इस तरह से। तो घी में जो है अच्छा सा उबाल आ गया है इसको इस तरह से। तो इसमें भी झाग है क्योंकि मैं इसको धीमी धीमी आंच पर इसको पकाने वाली हूँ। कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको
इस तरह से फ्रेंड। तो इसको जो है चला देंगे इस तरह से, और इसको बहुत ही धीमी धीमी आंच पर हम इसको पकाते जाएंगे इस तरह से। तो घर का बना हुआ जो शुद्ध घी होता है तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो इस तरह से हमें घर पे बना कर, तो इसको देखो कितने 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको बोलते बोलते, और ये हो लिया है। तो वह बहुत ही धीमी धीमी आंच पर हम इसको पका रहे हैं इस तरह से। तो है ना कितना आसान तरीका। तो फ्रेंड अभी तक आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इस तरह से हम इसको जो है मलाई से घी निकालेंगे। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कितना सारा ढेर सारा मेरा घी निकला है। तो इस तरह से हम धीमी धीमी आंच पे इसको पकने देते हैं। तो बिल्कुल अलग हट के आज हमने ये नया तरीका अपनाया है इसमें। तो देखो इस तरह से हमारा ये घी निकल गया लगभग, हल्के हल्के से इसमें झाग से रह गए हैं इस तरह से। तो अब इसको गैस को ऑफ कर देंगे हम। अब इसको ठंडा कर लिया मैंने, ठंडा करके इसके जो झाग थे वो सारे मर गए हैं। इसको ठंडा कर लिया। अब मैं इसको किसी बर्तन में इसको जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे इस तरह से। तो मैं इसको पहले छल्ली लगा के छान लेती हूँ इस तरह से, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत ही सफ़ेद है ये इसकी गूंज तो वो नहीं आएगी इस तरह से। अब जो कढ़ाई में इस तरह से हमारा ये जो है इस तरह से सारा घी आ गया है छल्ली में इस तरह से। तो इसको छान लेंगे बढ़िया करके, जितने भी सफ़ेद था इसमें आ गया है इस तरह से। अब इस जो कढ़ाई है इसमें थोड़ा पानी गर्म करके, और आप किसी भी रेसिपी में सब्जी में मतलब डाल सकते हो, ऐसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा घी बन के तैयार हो गया है ये। तो शुद्ध देसी घी बन के तैयार हो गया। तो बनाइए और आप सबको अपने परिवार में सबको खिलाइए। और मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।